हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्टर। आज हम यहाँ पर एक नई चीज़ें और यूज़ करेंगे, हेडर फाइल बनाना। ठीक है, आपने सी में देखी होंगी डॉट एच। अगर आपने सी पढ़ा है तो डॉट एच नाम की फाइल देखी होगी जिसे आप ऐड करते थे। जैसे यहाँ पर हम आई ओ स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ stdio.h करके आपने इंक्लूड की होगी। जिन्होंने सी नहीं पढ़ी कोई बात नहीं। हेडर फाइल सिर्फ ये होता है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी मेन प्रोग्राम फाइल है सीपीपी फाइल वो ज़्यादा बड़ी ना हो, तो हम एक हेडर फाइल बना लेते हैं जिसमें हम वो मैटर रख देते हैं जो हमें अलग अलग जगह पर यूज़ करना है। तो फिर क्या होगा कि मान लीजिए हमारी कोई क्लास है जिसको हमें मल्टीपल जगह यूज़ करना है, तो जब हमें एक ही चीज़ मल्टीपल जगह एक क्लास मल्टीपल प्रोग्राम्स में यूज़ करनी होती है तो हम उसे हेडर फाइल में इंक्लूड कर लेते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि हम उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा हर प्रोग्राम के स्टार्टिंग में। तो उसके लिए हम एक अलग हेडर फाइल बना लेते हैं और बाद में जिस प्रोग्राम में हमें उसकी ज़रूरत होती है उसको वहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो एक तो चीज़ हम यहाँ पर ये सीखेंगे और दूसरा सीखेंगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हेडर फाइल का चाहो टॉपिक इतना बड़ा नहीं है तो मैं इसको अलग से नहीं बताऊंगी। वैसे मैं शायद इस पर अलग बाद में एक टॉपिक बना दूँ आपकी एक प्रॉपर वीडियो, लेकिन यहाँ पर हम इसको भी यूज़ कर रहे हैं। और एक मेन चीज़ जो हम यहाँ यूज़ करेंगे वो है कंस्ट्रक्टर। ये मेन जो होगी आपकी वीडियो ये कंस्ट्रक्टर पे होगी। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देखो जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो क्लास में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चाहते हैं हम जिनके लिए हमें कॉल ना करना पड़े। मतलब जैसे कोई भी काम हमें कराना होता है जब क्लास के ऑब्जेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो हमें उसके रिलेटेड फंक्शन कॉल करने पड़ रहे थे अब तक। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ें अपने आप से हो जाएं, जैसे वो हम एक ऑब्जेक्ट लें और तो ये चीज़ें खुद बेसिकली हो जाएं। ठीक है, जैसे कुछ भी आप मान सकते हो कि मतलब अगर आप चाहते हो कि मतलब आप एक ह्यूमन क्लास बना रहे हो तो ह्यूमन क्लास में आप कंस्ट्रक्टर में ये डाल सकते हो कि जेंडर ऑटोमेटिक स्पेसिफिक हो जाए। ठीक है, आपको हर बार जेंडर डिफ़ॉल्ट कह सकते हो कि डिफ़ॉल्टली वो हो जाए। ठीक है, बाद में अगर आप चेंज करना हो चाहो तो उस चीज़ को चेंज कर भी सकते हो। ठीक है, लेकिन जब वो स्टार्ट हो तो कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्टली हो जाएं। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि हमें एक हेडर फाइल बनाएंगे, तो पहले हम बात करते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या है। हमारा प्रोग्राम वही टॉपिक लेकर चलते हैं हम ना, ग्रेड बुक वाला। ठीक है, तो ग्रेड बुक में जैसे मान लीजिए मैं अपना ग्रेड बुक में पहला ऑप्शन बना रही हूँ। मैंने ये कहा कि देखो यहाँ पर हमने क्या किया, अब मेन को लेकर चलते हैं। मेन बुक में हमने ग्रेड बुक नाम का एक ऑब्जेक्ट लिया और उसके ब्रैकेट में ये कुछ चीज़ दे दी। अब ये क्या चीज़ है, ये कहाँ यूज़ होगी वो आप देखना। ये आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक ग्रेड बुक 1 लिया और एक ग्रेड बुक 2 लिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लाइक का जैसे आप इंट एक्स और इंट वाई लेते थे। ठीक है, अब ये कहाँ यूज़ होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट लिए और सी आउट में आपने ग्रेड बुक 1 क्रिएटेड फॉर कोर्स और गेट कोर्स। ठीक है, गेट नाम के आप फंक्शन बना चुके हैं। गेट कोर्स से क्या होगा, जो उसका कोर्स नेम होगा वो आपका प्रिंट हो जाना, आपको मिल जाना चाहिए। प्रिंट आप यहाँ करा ही दोगे सी आउट के थ्रू। ऐसे ही दूसरे के लिए भी आपने बना लिया। अब ये चीज़ हुई, ये ऑब्जेक्ट कैसे बना, क्या हुआ, ये चीज़ हम बना देते हैं अलग क्लास में। मान लो मुझे आगे ग्रेड बुक डॉट एच की यूज़ पड़ेगी तो बार बार मुझे इसको नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैंने ग्रेड बुक डॉट एच नाम की एक फाइल बनाई। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, हैश, देखो मुझे यहाँ हैश इंक्लूड यहाँ पर भी किया मैंने आई ओ स्ट्रीम, और इसको मल्टीपल टाइम लिखोगे तो कोई एरर नहीं आती, सिंगल टाइम नहीं लिखोगे तो एरर ज़रूर आएगी। ठीक है, यहाँ हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिया। उसके बाद हम यहाँ गए, यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर क्या किया है, हमने आई ओ स्ट्रीम इंक्लूड कर लिया जिससे हम जब इसे रन करें तो हमारा कोई एरर ना आए। हम यहाँ यूजिंग नेम स्पेस भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जगह हमने एसटीडी डबल कॉलन वाला सिस्टम यूज़ किया जैसे हमने पहले एक प्रोग्राम में किया था। ठीक है, तो वही हमने यहाँ एक क्लास ली है। ठीक है, उसके बाद हमने पब्लिक, देखो यहाँ पर हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको हमने पब्लिक रखा है और एक्सप्लिसिट रखा है। पब्लिक और एक्सप्लिसिट क्या होता है, तो पब्लिक तो मैंने आपको बताया था कि एक्सेस मॉडिफायर है, और एक्सप्लिसिट क्या है आपका, एक्सप्लिसिट आपको बाद में एक प्रॉपर इसकी वीडियो बनाऊंगी एक्सप्लिसिट क्या होता है। अभी ये मान के चलो कि हम यहाँ पर अपना जो कंस्ट्रक्टर है, एक चीज़ आप ध्यान ज़रूर रखना कि
सॉरी, कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो सेम होता है जो आपकी क्लास का नेम होता है। तो आपकी क्लास का नेम क्या है? ग्रेड बुक, और आपके कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है यहाँ पर? ग्रेड बुक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सेम रखने से क्या होता है, ये ऑटो कॉल हो जाता है। ठीक है, जैसे ही ग्रेड बुक नाम से आप कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे तो ये वाला फंक्शन जो है अपने आप, ये फंक्शन दिख रहा है आपको कि फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन कॉल होगा, आपने क्या किया, ग्रेड बुक, ठीक है, और इसमें एक एसटीडी स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ली है आपने, स्ट्रिंग यहाँ से उठाई है, स्ट्रिंग नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लिया नेम, ठीक है, और कॉलन कोर्स नेम। ठीक है, इसको कहते हैं मेंबर इनिशियलाइजेशन। ये जो है एक हमने मेंबर बना दिया, कोर्स नेम जो है इसका एक मेंबर होगा, ये रहा कोर्स नेम। ठीक है, कोर्स नेम ये रहा, मैं नीचे हमने कोर्स नेम, इसको अगर हम पहले दे देते हैं तो हमें ये नहीं लिखना पड़ता कॉलन कोर्स नेम करके। ठीक है, तो अब ये हमारा मेंबर था, इसको अगर, इसका मतलब है कि ग्रेड बुक में जो हम यहाँ पर देखो, ग्रेड बुक के साथ हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग नहीं देते। देखो यहाँ पर जब हमने ग्रेड बुक यूज़ किया है तो हमने ग्रेड बुक के साथ थोड़ी स्ट्रिंग दी है, हमने किसके साथ दी है? ग्रेड बुक ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये जो हम स्ट्रिंग दे रहे हैं ये कहाँ पर एक्सेस हो जाएगी? ये एक्सेस हो जाएगी इस नेम में। ठीक है, और इस नेम को क्या किया? इस नेम को मैंने किसको दे दिया? कोर्स नेम को। कोर्स नेम क्या था? कोर्स नेम मेरा एक फंक्शन है जो मैंने यहाँ पर बनाया है, कहाँ गया ये आपका सेट कोर्स नेम, ये रहा। ठीक है, सेट कोर्स नेम में जो हमारी स्ट्रिंग गई है, वो जो नेम में गई है वो आपकी किस में चली जाएगी? कोर्स नेम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल हमारा जो ग्रेड बुक के थ्रू जो एक वेरिएबल आया है वो वेरिएबल हमने किस में सेट कर दिया? कोर्स नेम में। ठीक है, तो ये देखो, ये जो आपका ये है कोर्स नेम, इसमें हम ये वैल्यू डाल रहे हैं किसके थ्रू? सेट कोर्स नेम के थ्रू। तो जो नेम आया आपका वो आपने किस में डाल दिया? तो इसमें देखो दो चीज़ें होंगी, एक तो मैं सेट कोर्स नेम के थ्रू भी इसको कॉल करा सकती हूँ। ठीक है, मैं सेट कोर्स नेम फंक्शन यूज़ करके तब कोई स्ट्रिंग डाल सकती हूँ। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि मैं जब वेरिएबल इनिशियलाइज करूँगी, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करूँगी, तो उसके साथ ब्रैकेट में दूंगी, तो उसके थ्रू भी कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं दो तरीकों से, तो दोनों तरीकों से क्या होगा? दोनों तरीकों से आपका क्या होगा? कोर्स नेम इज इक्वल टू नेम हो जाएगा। ये नेम आप नेम 1 भी कर सकते हो, नेम 2 भी कर सकते हो। ठीक है, तो नेम 1 करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो कोर्स नेम आपका यहाँ से, फिर वही गेट कोर्स नेम आपका सेम फंक्शन जैसे आपने पहले यूज़ किया, बनाया था। ठीक है, गेट नो कोर्स नेम में क्या कर दिया आपने? कोर्स नेम को रिटर्न कर दिया। और डिस्प्ले मैसेज में क्या कर रहे हैं? वेलकम टू द ग्रेड बुक। अगर डिस्प्ले मैसेज करोगे तो जैसे डिस्प्ले मैसेज यहाँ, जबकि मैंने इस प्रोग्राम में डिस्प्ले मैसेज यूज़ नहीं किया है, लेकिन आपने पिछले प्रोग्राम में किया था, तो आगे अगर हमें यूज़ होगा तो हमें बार बार इसको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम यहाँ अपने फंक्शन बढ़ा सकते हैं और केवल gradebook.h को क्या किया? देखो हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी, इंक्लूड gradebook.h। इससे क्या होगा कि जो हमारा gradebook.h नाम की फाइल है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम फंक्शन बनाएंगे। तो पहले क्या करना है आपको? पहले gradebook.h को आपको जाकर इसको कंपाइल कर देना है। कंपाइल कैसे करेंगे? आप एग्जीक्यूट में जाकर आप इसको कंपाइल कर देंगे। तो ये देखो कंपाइल होगी। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इस लाइन को हटा दो, अनटर्मिनेटेड कमेंट, ये वार्निंग है वैसे भी। ठीक है, आप इसको अनटर्मिनेटेड को टर्मिनेट कर दो, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब नहीं आएगी, तो फिर से एग्जीक्यूट में जाकर आप इसको कंपाइल कर दो, F9 से देखो अब कोई एरर नहीं आई है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब ये आपका कंपाइल होने का मतलब है इसकी एक प्रॉपर ग्रेड बुक सेव हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी इस फाइल की। इस फाइल में क्या करना है आपको? इसको रन कराएंगे। जब आप, ये भी यहाँ पर भी स्लैश नहीं लगाया था, यहाँ लगा देते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम पहले करेंगे इसको एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, कंपाइल एंड रन। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो देखो यहाँ पर हमने क्या दिया था? पहला कोर्स नेम का नाम क्या दिया था? CS111-101 इंट्रोडक्शन ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। दूसरे कोर्स का नाम दिया था 102 डाटा स्ट्रक्चर इन C++। ठीक है, तो ये हमने कोर्स नेम दिए थे। इसका नाम ये इस तरीके से कंस्ट्रक्टर आपका, देखो हमने यहाँ पर कोई भी सेट फंक्शन कॉल नहीं किया, केवल गेट फंक्शन कॉल किया। तो मैंने कहा था ना, कुछ चीज़ें हम नॉर्मली चाहते हैं कि पहले से ही सेट हो जाए, लेकिन मैं अगर चाहती हूँ, मैं ग्रेड बुक 2 में कुछ और चीज़ सेट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ?
मैंने यहाँ पर एक काम करती हूँ, मैं यहाँ ये ना देखकर ये हटाकर एक काम करती हूँ, इसको यहाँ से हटा देती हूँ और एक काम करती हूँ कि ग्रेड बुक जो है मेरा, आप देखो अब आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया, मैं कहती हूँ इसके साथ क्या करो, सेट कर दो। सेट क्या करना था, कोर्स नेम, C कैपिटल था, COURSE कोर्स, और NAME कोर्स नेम। ठीक है, ये इस फंक्शन के थ्रू भी मैं क्या कर सकती हूँ, वैल्यू को सेट कर सकती हूँ। तो देखो मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया। अब मैं क्या करूँ, अब इसको फिर से मैं क्या करूँ, कंपाइल करूँ एंड रन कर दूँ। क्या कह रहा है, इंट मेन वर्ड नो मैचिंग फंक्शन कॉल। अच्छा, यहाँ सॉरी, कंस्ट्रक्टर में भी हमने दे रखा है ना, तो यहाँ पर भी हमको एक चाहिएगा, तो इसको यहाँ पर भी डाल देते हैं। ठीक है, तो ये देखो एक वो भी क्रॉस चेक भी हो गया कि इसको हम एग्जीक्यूट करके कंपाइल एंड रन करें। तो ये कह रहा है कि इस तरीके का ग्रेड बुक क्यों नहीं का, अच्छा ग्रेड बुक यूज़ नहीं है यहाँ, ग्रेड बुक 2 है, सॉरी। ठीक है, ग्रेड बुक नाम का कोई वो नहीं है। मैं क्या गई, मैंने एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन किया, तो देखो अब ये चल गया। अब आपको ये चेक करना है कि कौन से वाला सेट हुआ है। ठीक है, तो इसको एक इंट बंद कर दें। देखो यहाँ दोनों चीज़ें, मैंने इसका कहा, इसको 2 रखा, मुझे बाद में ये सही करना था, मैंने गलती से कर दिया था, तो मैंने सेट कोर्स नेम यूज़ कर लिया और फिर मैं एग्जीक्यूट में गई और मैंने इसको कंपाइल एंड रन किया। तो देखो दूसरे वाला डाटा उसने स्टोर कर लिया। मतलब ये देखो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जो मैं उसके साथ दे रही हूँ फंक्शन के साथ, जब मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं उसको इनिशियलाइज कर रही हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू दे रही हूँ। लेकिन हो सकता है आगे जाकर प्रोग्राम में, अभी तो ये साथ के साथ मैंने यूज़ कर लिया, हो सकता है प्रोग्राम में बाद में क्या होता है कि कुछ सेट वैल्यू, आपने देखा होगा जब आप डाटा एंटर करते हो किसी डाटाबेस में, तो कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें सेट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे जब आप फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, तो जेंडर की में मेल ऑटो सेट होता है, लेकिन अगर आप फीमेल हो तो आपको उसमें बाद में फीमेल चेक करना पड़ता है, फीमेल एंटर करना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ग्रेड बुक में हम पहले से कुछ दे रहे हैं, बाद में अगर हम चाहें तो कोर्स नेम, सेट कोर्स नेम के थ्रू चेंज भी कर, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर एक बार हमने कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया तो उसकी वैल्यू नहीं बदल सकते, हम बाद में उसकी वैल्यू बदल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किसके थ्रू बदल ली, देखो यहाँ कौन सा फंक्शन बना लिया हमने बाद में चेंज करने के लिए, सेट कोर्स नेम, ये सेट कोर्स नेम हमने बना लिया। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं कुछ और चीज़ें भी करा सकती हूँ। जैसे कंस्ट्रक्टर मान लीजिए मैं चाहती हूँ जितनी बार मैं एक वेरिएबल या एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करूँ उतनी बार हेलो लिखा है या कुछ भी इस तरीके का मैं चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ लिख सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बने वो ऑटोमेटिकली हो जाए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो। या एक काम करते हैं, यहाँ एक स्माइली बनाते हैं, हेलो तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा, एक क्या करते हैं, एक स्माइली बनाते हैं। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ जितनी बार ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो उतनी बार ये स्माइली प्रिंट हो। ठीक है, ये जितनी बार मेरा ऑब्जेक्ट बने, इस ग्रेड बुक का कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाए उतनी बार ये स्माइली। तो इसको पहले क्या कर दूँ, मैं कंपाइल कर दूँ। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अच्छा std यूज़ नहीं किया, std यूज़ करना है हमें, अब नहीं एरर आएगी, कंपाइल। ठीक है, देखो कोई एरर नहीं आई। अब हम फिर से इसमें गए, हमने कुछ नहीं यहाँ चेंज किया, हमने इसको कंपाइल एंड रन किया, तो देखो हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए थे ना, तो देखो 2 बार स्माइली आई है। 3 ऑब्जेक्ट लूँगी 3 बार स्माइली आएगी, जितनी बार मैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करूँगी उतनी बार ये स्माइली कंस्ट्रक्टर मेरा यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका
कंस्ट्रक्टर जो है इस तरीके से काम करता है। तो ये टॉपिक जो है आपका कंस्ट्रक्टर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन है या कंस्ट्रक्टर में आपने जो भी काम किया होगा वो तब तक ही वैलिड रहेगा जब तक वो ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट जो आपने यहाँ ऑब्जेक्ट लिया है ग्रेड बुक 2, वो इस ब्लॉक के बाद ख़त्म है। ब्लॉक वाला वेरिएबल वाला सिस्टम होता है ना कि ये इसका लोकल वेरिएबल है, तो जैसे ही ये ब्लॉक खत्म होगा तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपने जो भी काम किया होगा वो भी यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। ये चीज़ क्या है, ये जब आप फाइल हैंडलिंग पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पता चलेंगी। जो आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू कुछ वैल्यू सेट करोगे तो वो जैसे ही वो ब्लॉक वो ऑब्जेक्ट खत्म होगा, ऑब्जेक्ट के साथ साथ वो कंस्ट्रक्टर भी खत्म। मान लीजिए आप अपना डेटाबेस नॉर्मली आप अगर अपना डेटाबेस बना रहे हो, तो अगर आपका डेटाबेस आपने एक फॉर्म भरा जिसमें आपने अपनी डिटेल भरी, ठीक है, अगर आपकी वो डिटेल ही नहीं रही तो वो वाला काम भी नहीं रहना चाहिए ना जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कर रहा था। ठीक है, तो इसी तरह जब तक ये ऑब्जेक्ट रहेगा तब तक जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप काम करेंगे वो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्टर काम करता है। कंस्ट्रक्टर आप काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जो बेसिक ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी आपके डाटा मेंबर होते हैं उनके लिए आप एक सेट वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ तो आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, आप स्ट्रिंग मांग रहे हैं यूज़र से। ठीक है, इस तरीके से आपको स्ट्रिंग देनी को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट आप ही कुछ नाम या कुछ भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं जो आपने कंस्ट्रक्टर में आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप और भी कुछ भी लिख सकते हैं कि a = 0, ऐसा नहीं है, कुछ लिमिटेड लाइन होंगी आप जो भी कंस्ट्रक्टर में। हाँ, बस इतना याद रखना है, जो आपका क्लास नेम होगा सेम आपका कंस्ट्रक्टर नेम होगा। कंस्ट्रक्टर कहते ही उसे हैं जिसका नाम बिल्कुल सेम होता है। अगर आप यहाँ पर ज़रा सा भी डिफरेंस करेंगे तो ये नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका टॉपिक कंस्ट्रक्टर। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ लेना, और अगर आपको समझ में आया है, अगर थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज़न होती है तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखें तो उससे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाती है। ठीक है, और आप इस प्रोग्राम को बनाओगे तो भी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाती है नॉर्मली। ठीक है, तो इसमें आपको 2 फाइल बनेगी आपकी, एक तो gradebook.h के नाम से, और एक फिगर या आप अपनी फाइल का कुछ भी नाम रख सकते हैं, text.cpp या कुछ भी रख सकते हैं, abc या कुछ भी है जो आप चाहें वो आप यहाँ अपनी फाइल का नाम रख सकते हैं। ये 2 फाइल बनेगी, रन आपकी ये फाइल होगी। इस फाइल को आप कंपाइल करा लेना जिससे आपकी gradebook.h नाम की फाइल बने, उसको आप यहाँ पर इंक्लूड कराओगे तो ऑटोमेटिकली इस फाइल का जितना भी डाटा है वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इसका सिर्फ ये फ़ायदा है कि अब मैं जितनी भी अगर CPP फाइल बनाती हूँ उसमें मुझे ये सारा जो मैंने इसमें लिखा है ये सारा डाटा कॉपी नहीं करना पड़ेगा। केवल मैं क्या लिखूँगी, एक लाइन लिखूँगी #include gradebook.h, और ये सारा डाटा जो है उस फाइल में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है हेडर्स फाइल का जो हम यूज़ कर सकते हैं, आगे भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। कोई अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ गया और अच्छा लगा, समझ में आया और समझ में आई, वीडियो समझ में आई, और अगर आप चाहते हैं और चीज़ें भी मैं ऐसी बताऊं, ठीक है, अभी तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें, क्योंकि ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो बच्चों का प्रॉफिट होगा। और मैंने ये चैनल ही इसलिए बनाया है कि बच्चे इसको देख सकें, क्योंकि मुझे पता है कॉलेजों में और कहीं भी ढंग में पढ़ाया नहीं जा रहा है बच्चों को। बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं या बच्चों को जो पढ़ना चाहिए वो उनको नहीं। देखो, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे को पता होता है कि उसको क्या पढ़ना है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे को पता भी नहीं होता कि उसको एक्चुअली में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिनको नहीं भी पता कि कैसे पढ़ना होता है, C++ के नाम पर भी पता नहीं क्या क्या बकवास लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ लिमिटेड प्रोग्राम पढ़ा देते हैं, उनको रटवा देते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चीज़ को पढ़ाने का कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएँ।
ठीक है। जैसे अगर आप कोई प्रोग्रामिंग, चलो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज छोड़ो, अगर आप कोई नॉर्मल लैंग्वेज भी सीखते हैं तो आपको उसका बेसिक क्या पढ़ाते हैं, बेसिक एक ग्रामर पढ़ाई जाती है, जिससे आप उस लैंग्वेज, आपको उसके ऐसे के ऐसे थोड़ी याद कराए जाते हैं, या आप ऐसे के वर्डिंग थोड़ी यूज़ करते हैं। आप क्या यूज़ करते हो, ग्रामर यूज़ करते हो। जैसे आप ग्रामर में आपने नॉर्मली सीखा होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये चीज़ें सीखी होंगी, तो वही चीज़ें आप जब उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो उसमें बोलते हैं, सेंटेंस तो आप खुद से बनाते हैं ना। ऐसे ही प्रोग्रामिंग होती है, यहाँ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं, बाद में सेंटेंस आप अपनी अकॉर्डिंगली, जो आपकी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग आप बनाते हैं। अगर आप प्रोग्राम रट्टा मारोगे तो आपको जो एक्चुअल यूज़ है चीज़ों का वो समझ में नहीं आएगा। तो एक्चुअल यूज़ के लिए ही आपको क्या करना है कि प्रोग्राम बनाने हैं। अब आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से हेडर फाइल आपने पहले भी एक वो बनाया था प्रोग्राम, आप उसमें क्या कर सकते हो, जो क्लास बना रहे हो वो अलग हेडर फाइल में बना लो, और जो मेन बना रहे हो वो अलग CPP फाइल में बनाओ। ठीक है। तो और ये चीज़ याद रखना, मेन आप हेडर फाइल में मत डालना, उससे क्या होगा, आप उसको रीयूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी प्रोग्राम में दो मेन नहीं हो सकते। हेडर फाइल आप किसी प्रोग्राम में इंक्लूड करोगे और अगर दो मेन हो जाएंगे तो फिर वहाँ पर एरर दिखा देगा। ठीक है। तो मेन कभी भी हेडर फाइल में मत डालना। हेडर फाइल में आप क्लासेस वगैरह, ये सारे क्लासेस हुए, फंक्शन हुए, ये सब अपने लिखो, और मेन जो है आप अपनी CPP फाइल में बनाना। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना यूज़ कर सकते हो। ठीक है। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा C++ का, तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। आप अलग से पढ़ रहे हो तो, या आप कहीं कोचिंग में या कहीं भी सीख रहे हैं, इस क्लास में या स्कूल में या कहीं भी अगर C++ पढ़ रहे हैं और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट में आप उस टॉपिक को लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। थैंक यू। ओके।